प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रवाह, जिसमें कार्यपत्रक 6 से लगाकर कार्यपत्रक 10 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बच्चों आपको सबसे पहले कार्यपत्रक 6 निकाल लेना है, ये वाला पेज। इसमें दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। राइट का निशान लगाना है, जैसे कि दीवार, दीवारें, इसका बहुवचन हो जाता है, ये सही है। उसी तरह अगला है बच्चों माला, तो इसमें मालाएं हो, इसका बहुवचन होगा। और बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चों। और कथा का कथाएं हो जाएगा। तो आपको ऐसे मिलान राइट का निशान लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा लिखना है। जैसे कि घर में चीज बिखरी पड़ी है, तो चीजें लिखनी है यहाँ पे। और लड़के मेला देखने गए, तो लड़के लिखेंगे यहाँ पे। अगला है बच्चों टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, तो पुस्तकें लिखेंगे। मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई, तितलियां लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि एक वचन वाले इस साइड में और बहुवचन वाले इस साइड। तो इसमें एक वचन कौन कौन से हैं? मटका, भाला, चादर, बर्तन, कवि, तलवार। ये क्या है? एक वचन वाले शब्द हैं। और बहुवचन वाले को इधर लिखना है, जैसे कि डिबिया, रोटियां, कोए, अनेक, गुड़िया, बच्चे। ये बहुवचन वाले शब्द हो गए। अगला है बच्चों चौथा, दिए गए शब्दों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। जैसे कि मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मेरे घर की छत पर मोर बैठा था, एकला था वो, इसलिए बैठा था हो जाएगा। शुद्ध वाक्य लिखना है। अगला है उसकी बहन ने राखी बांधी, तो उसकी बहन ने राखी बांधी लिखेंगे। अगला है बच्चों बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, तो बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, यहाँ पर सही हो जाएगा, पौधे लगाए हो जाएगा। और ये कार्यपत्रक 6 हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 7 की तरफ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि जे का क्या हो जाएगा? पराजय। और खुला का बंद, आयात का निर्यात, दोष का गुण, मोटा का पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सरल, नया पुराना, आना जाना, सज्जन दुर्जन, बेचना खरीदना। तो बच्चों ये विलोम शब्द हमारे हो गए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का प्रयोग रिक्त स्थानों को भरे और वाक्य पूरा करना है। रात के बाद, तो रात का विलोम शब्द क्या हो जाता है? दिन। रात के बाद दिन होना तय है। और खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत, हार का विलोम शब्द हो जाएगा जीत। अगला है खुशी आज अस्वस्थ है, तो कल तक स्वस्थ भी होगी, तो स्वस्थ हो जाएगा अस्वस्थ का। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे, तो 4 छात्र अनुपस्थित लिखेंगे यहाँ पे। हाथी बड़ा जानवर है, जबकि चूहा छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वे बाहर खेल रहा था, बाहर लिखेंगे। आज मोहन ने झूठ बोला, लेकिन रोज सच बोलता है, तो सच लिखेंगे, झूठ का विलोम शब्द। तीसरा क्वेश्चन, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। और नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। श्री लालचंद बहुत दयावान है, दयावान लिखेंगे। बाला आगे से नुकीला होता है, वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है, तो रोगी लिखेंगे। कार्यपत्रक 7 भी हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 8 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए शब्दों में और अनुस्वर एवं अनुनासिक शब्द का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा करना है। जैसे कि चांद लिखा है, तो इसमें चंद्र बिंदु लगेगा, तो अनुनासिक बोलते हैं इसको। और गांव में भी चंद्र बिंदु लगेगा, यानी अनुनासिक शब्द लगेगा। और कंधा, कंधा में अनुस्वर लगेगा। और अंधेरा में भी अनुस्वर लगेगा, यानी ऊपर बिंदी लगेगी, एक है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में चंद्रबिंदु या अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखना। जैसे कि सांप, सांप में अनुनासिक शब्द नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ क्या लगेगा? अनुस्वर लगेगा। और छाँव, छाँव में भी अनुस्वर ही लगेगा। अगला है बच्चों, नहीं सांप में भी क्या करना है? सांप में अनुनासिक शब्द लगेगा और इसमें भी अनुनासिक लगेगा।
लगेगा। अगला है बच्चों तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वर यानी ये वाला लगेगा, उन्हें छांटकर अनुस्वर लगाकर लिखिए। जैसे कि तिरंगा, कंचन, चंदन, अलंकार, इनमें ऊपर बिंदी लगेगी यानी अनुस्वर लगेगा। ऊपर वाले में क्वेश्चन नंबर हम 2 में देखे गए थे, इसमें क्या लगेगा, चंद्रबिंदु लगेगा, सांप में भी और छाँव में भी। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो झंडे में 3 रंग होते हैं, तो झंडे लिखना है यहाँ पे। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है, तो रंग लिखेंगे। और तेज आंधी में मेरे पतंग फट गई, तो आंधी लिखेंगे। और रीना के दांत मोती से चमकते हैं, तो दांत लिखेंगे यहाँ पे। अगला है बच्चों 5, उचित अनुस्वर या अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखना। जैसे कि पानी में हंस, हंस के बिंदु अनुस्वर लगेगा। और को देखा संगीता, संगीता के ऊपर भी अनुस्वर ही लगेगा यानी बिंदी लगेगी। हंस, हंस के ऊपर क्या लगेगा, ये चंद्रबिंदु लगेगा। पड़ी, अलकनंदा, यहाँ पे बिंदी लगेगी यानी अनुस्वर लगेगा। और भागीरथी के संगम से, गंगा, गंगा में भी बिंदी लगेगी ऊपर, नदी बनती है। संदीप, संदीप में भी बिंदी लगेगी। और की आँख, आँख में क्या लगेगा, अनुनासिक। में होली खेलते समय रंग, यहाँ पे रंग में भी बिंदी लगेगी। गिर गया, सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया, तो सांप के ऊपर भी आपको अनुस्वर लगेगा और अंडा में भी अनुस्वर ही लगेगा। तो बच्चों ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 9 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। जैसे कि बारिश, तो बारिश और वर्षा का एक ही अर्थ होता है, समान अर्थ हो गया। बादल का मेघ, पानी का जल, और आकाश का आसमान, राजा का नृप, और जंगल का वन, वस्त्र का कपड़ा, अश्व अश्व घोड़ा, मछली का मीन हो जाएगा। ऐसे मिलान कर देंगे तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे कि मानव का समानार्थी शब्द हो गया मनुष्य। उसी तरह युद्ध, युद्ध में क्या होती है, लड़ाई होती है, तो लड़ाई हो गया एक, तो लड़ाई जंग। ईश्वर का अनुनासिक शब्द हो गया भगवान। और बल का अनुनासिक शब्द क्या हो जाएगा, शक्ति। और शत्रु का दुश्मन हो जाएगा अनुनासिक शब्द, समानार्थी शब्द संसार का जग। और साप का स्वच्छ, हर्ष का खुशी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थी शब्द छांटकर बॉक्स में लिखना है। जैसे कि फूल का समानार्थी शब्द है सुमन, दोस्त का समानार्थी शब्द है मित्र, और बगीचा का समानार्थी शब्द है उद्यान, बादल का मेघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह में से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाना है। जैसे कि पुत्र, बेटा, सखा, सूत, तो इसमें सखा पर आपको गोला लगाएंगे क्योंकि सखा दोस्त को कहते हैं। बाकी ये तीनों है जो बेटे के पर्यायवाची हैं, सूरज, चांद, सूर्य, रवि, तो इसमें चांद पर आपको गोला लगाना है। और अगला है गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश, तो इस पर खुश पे गोला लगाएंगे। और फूल, वृक्ष, तो इस पर वृक्ष पे गोला लगाएंगे। संसार, दुनिया, स्वर्ग, जग, तो इसमें आपको 3 नंबर पर आपको स्वर्ग पर गोला लगाना है। तो बच्चों कार्यपत्रक 9 भी हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 10 में। इसमें नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखना है। ये देखो मेरी किताब, तो इसमें क्रिया शब्द क्या है, देखना, देखो। वे पानी लाती हैं, तो लाना, लाती, ये दोनों क्या है, क्रिया शब्द हैं। बादल हट गया, तो हटना, हट। वे गिर गया, तो गिरना, गिर, यह क्रिया शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं लिखेंगे यहाँ पे। बाहर आंधी चल रही है, तो चल रही है लिखेंगे। रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक खेल रहे हैं, विक्रम आम खा रहा है, तो ये लिख देंगे। खाली स्थान में जो यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर वही लिखना है। कभी वर्ण हम कभी गलत बोल जाते हैं, लेकिन इसमें जो लिख रखा है वही लिखना है। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखना है। भूख लगने पर, तो इसमें क्रिया शब्द क्या है, लगाना। नींद आने पर, तो आना क्रिया है। विद्या आने पर, जाना क्रिया है।
विद्यालय जाने पर। छत ऊपर जाने पर, तो जाना क्या है, क्रिया हो गया। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्द को ढूंढ कर लिखना है। इनमें आपको जो सारणी दिख रही है इसमें, इसको आपको क्रिया शब्द ढूंढना है, जैसे कि चलना, लड़ना, बैठना, नहाना, हंसना, खाना, चखना, जागना, बोलना है। ये सब क्या हो गए, क्रिया शब्द हो गए। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे कार्यपत्र का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। हम अलग अलग कार्यपत्र का वीडियो डालेंगे तो आपको भरने में आसानी से सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।